शंकर के ऊपर आश्रित कर। हमने इतनी शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी, पर इस व्यासपीठ से कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आना तो हम आपका ये रोग मिटा देंगे, आप हमारे पास आना तो हम आपकी ये तकलीफ मिटा देंगे। ना तो हमको मंत्र आता, ना हमको विद्या आती, ना हम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना साधना जानते, ना हमको छूछा करना आता, ना हमको कोई दिखावा करना आता। हम तो एक बात जानते हैं जो पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि दुख केवल परमात्मा ही काट सकता। आप उसके दरवाजे जाते रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, या पुराण का कोई उपाय आपने कर लिया और शिव जी के मंदिर में जाकर, हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे पास में आओ तो हम दुख मिटेगा, आप हमारे पास पहुंचो तो नहीं, आप बिल्कुल मत आओ। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप लोगों ने अग्रवाल जी को भी फोन करा होगा, क्यों अग्रवाल जी गुरु जी से कम मिलना होगा, तो वो कह रहे हमसे ही नहीं मिले दादा 3 दिन होगा। पूछ लो आप इनसे, माता जी मिले आपसे, ये जितने बैठे हैं इनसे पूछना, अपने कक्ष से नीचे के कक्ष में भी नहीं आते, पूछो अगर आते हो। अपना कक्ष और उस कक्ष में भगवत स्मरण, हमारा कल्लू की सेवा, शंकर जी का मूल मंत्र का स्मरण, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी का स्मरण, बस ये चलता रहता है। ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, कीर्तन हो जाता है, कुछ साधना हो जाए, अपने अपना भजन करा। पर इनसे भी मिलना नहीं हुआ कि इनने हमसे पूछ लिया हो कि महाराज कैसे, और हमने इनसे पूछ लिया हो क्यों जजमान कैसे, तो ना तो हम इनसे मिले, और ये आते भी हो तो हमको नहीं मालूम हमारा भगवान का भजन भला। हम नहीं कहते कि तुम हमारे पास में, हम तो तुमसे कहते हैं बिल्कुल जाओ शंकर के पास जाओ। उनके पास जाओ ना, उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो। जब राम जी महाराज के ऊपर दुख आया, उन्होंने शिवलिंग की पूजन करी, तब जाकर सीता को पाया। दुख आया, शंकर जी ने हरा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई, तब शंकर जी की आराधना करी। एक एक रानी से 11 संतान हुई, 1,77,186 बच्चे हुए शिव की कृपा से। जब वो शंकर के पास गए, जब नारायण के ऊपर श्राप लग गया लक्ष्मी जी का, तब उन्होंने शिव की आराधना करी। इंद्र को श्राप लगा, तब शिव की आराधना करी। चंद्र को श्राप लगा ससुर का, तो शिव की आराधना करी। राहु को लगा तो शिव की आराधना करी। बृहस्पति को लगा तो शिव की आराधना करी। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी घड़ियां, पल सब शंकर का अनुमोदन करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हमारे सामने बैठो? आप तो शिव मंदिर जाओ, जो आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जो आपके पास में शंकर का मंदिर हो, वहां जाना चालू कर दो। वो आपका दुख मिटाना प्रारंभ कर दे। देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने इतना उपाय बताया, पर ये हुआ क्यों नहीं? कारण क्या है, क्या हुआ? और तुम रुका जी, आप थोड़ा सा भी वर्णन करे और हो जाए। कई लोगों को थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ऐसा है क्या शिव पुराण में कि बेलपत्ती खाओ तो शुगर और बीपी लेवल हो जाता है, पानी पियो तो दुख मिट जाता है, रुद्राक्ष का जल पियो तो कैंसर और किडनी लीवर का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है? ऐसा है क्या? कल हमको आशीष जी बोल रहा था कि गुरुजी बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोगों को रोग बीमारी है, अपने यहाँ का रुद्राक्ष अपन कब बांटेंगे? तो हमने कहा अभी विचार करेंगे और बताएंगे, एक आध कथा में आपको बता देंगे। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि एक आध कथा में तो सूचना दे देंगे आपको। अब जल्दी से जल्दी ऐसा व्यवस्था कर कर कि आपको वहाँ पर आए तो पेट भर भोजन मिल जाए, आराम से आप लोग वहाँ रुक कर रुद्राक्ष लेकर अपने घर चले जाए। ऐसी व्यवस्था जमा कर
ज्यादा से ज्यादा हुआ तो श्राद्ध पक्ष में जो सालासर जी में कथा है ना, शायद 5 दिन की कथा है सालासर बालाजी में, 5 दिन की है ना, तो 12 तारीख से शायद सालासर बालाजी में कथा रहेगी 5 दिन की। तो प्रयास करेंगे उसी में ऐसी सूचना आपको मिल जाए, या श्राद्ध पक्ष में ऐसी सूचना मिल जाए कि रुद्राक्ष आपको प्राप्त। तो हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करें, आप लोगों के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उसमें आपको सूचना में, पर सूचना आपको व्यासपीठ से मिलेगी। हमारे यहाँ रुद्राक्ष ना पैसे से मिलता है ना किसी तरह, जो भी मिलेगा रुद्राक्ष वो आपको निशुल्क बाबा के द्वार में आओ, कंकर शंकर पे, ना हम कोरियर करते हैं ना भेजते हैं, और ना हम बांटने के लिए किसी को देते हैं कि कोई संस्था को दे दिया वो बांट देगी, या उसको दे दो तो उनकी समाज में बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ से कोई रुद्राक्ष किसी संस्था को या समाज को नहीं दिया जाता कि तुम बांटना। हमारे यहाँ तो कंकर शंकर पर आओ, उसकी कंकर शंकर की भूमि में चप्पल उतार कर एक कंकर भी तुम्हारे शरीर में लग गया, एक रुद्राक्ष लेकर जाओ, फिर बाबा का प्रसाद बनकर वो आपके जीवन का कल्याण करे। यही भाव जागृत शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने कह दिया पार्वती जी को शिव जी नहीं मिले, एक काम करो, पार्वती जी से कह दो उन्होंने जितने जितने जन्म लिए हैं सारे जन्म में उन्होंने तप करा, साधना करी, उपास करा, व्रत करा, पर उन जन्म में उन्होंने हरताली का तीज का व्रत नहीं किया। अब की बार पार्वती से बोल दो कि तेरे प्राण भी नहीं जाएंगे, शिवजी भी अमर, तू भी अमर, पार्वती अखंड सौभाग्य लेकर बैठी रहेगी। अगर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वो शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा बांध कर पूजन कर लेगी। पार्वती जी को दौड़कर नारद जी का और बता दिया। जैसे ही पार्वती ने सुना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 15 दिन 20 दिन 1-2 महीने पहले पार्वती जी वहां से निकल गई। सुनते ही आंदो भादो का महीना, आंदो शुक्ल पक्ष की तृतीया, और पार्वती जी सीधे पहुंच गई जंगल में अपनी सखी के साथ में, एक गुफा में जाकर रहने लगी। गुफा में रोज, अब पार्वती जी को क्या मालूम कि कौन सी तृतीया को आएगा, तो उन्होंने कहा आज से ही अपन तो शिवलिंग बनाना प्रारंभ करो। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती। आ गया भादो का महीना, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रदोष काल, शाम के समय माता पार्वती ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, ना सोई, ना खाया, ना पानी पिया, ना कोई आहार किया। पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण करती है, आंख से आंसूड़ा गिरता है। सखी ने आज पल्लवों से, पत्तों से, फूल से शंकर जी के ऊपर झूमर बांध दिया है, फुलेरा बांध दिया है। पार्वती आज हमको लगता है ये फुलेरा जो बंधा है ना, आज ऐसा लगता है कि तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, भर भर चूड़ियां होंगी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी होगी, तेरे गले में मंगलसूत्र बंधा होगा। ये फुलेरा नहीं, तेरे पति के साथ तेरा अखंड सौभाग्य का संबंध होगा पार्वती। और उस फुलेरा के नीचे बैठकर माता पार्वती जी ने शिव जी की आराधना, रात भर माता पार्वती शंकर जी की पूजन करती है, शिव की आराधना करती है। बालू रेत के बने हुए शिवलिंग का, मट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, पिताजी को भान होता है, पार्वती को लेने के लिए आते हैं और पार्वती को लेकर जाते हैं। तब पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में पक्का हो जाता है और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। मंगल विवाह, शिव पार्वती का सुंदर मंगल विवाह हो रहा है। पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव पार्वती के मंगल विवाह का आनंद कल कथा में सुनेंगे। फुलेरा दूज में, हरताली का तीज में, हरताली का तीज पर शंकर जी के ऊपर जो फुलेरा आता है उसमें फूल पत्तियां कैसे लगाना चाहिए, कौन से भाग चौकोर गोल किस तरह से फुलेरा बांधना चाहिए,
भगवान शंकर की आराधना करते समय हरतालिका तीज में किस तरह की सावधानी रखना चाहिए, हरतालिका तीज का व्रत का दूसरे दिन का क्रम जब रहे तो उसके अनुसार भगवान शिव का विसर्जन कैसे करना चाहिए, और जो कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, जो बालक का विवाह नहीं हो रहा हो, 7 जगह पर फुलेरा का दर्शन कर कर विवाह मंगल का आनंद पाना चाहिए। ये क्रम कल की कथा में श्रवण करेंगे। जिस नारी को संतान नहीं होती हो, फुलेरा हरतालिका तीज का जो फुलेरा है, उस हरतालिका तीज के फुलेरे में कौन सी पत्ती बांधी जाती है जिसके बल पर संतान की प्राप्ति होती है, वो अपन स्मरण कथा के माध्यम से कल श्रवण करेंगे। माता पार्वती शिव जी के गले में